दिनों झारखंड के कई इलाकों में एक ऐसा खौफ पसर गया है जो जंगल से निकलकर सीधे गांव तक पहुंचा रहा है। हम बात कर रहे हैं हाथियों के बढ़ते आतंक की, जिसने बीते कुछ ही दिनों में कई मासूमों की जान ले ली। अब सवाल ये है कि आखिर हाथियों का आतंक इतना बढ़ क्यों गया है? क्या हाथी हमारे इलाके में घुस रहे हैं या फिर हम उनके इलाके में घुसते चले आ रहे हैं? ताजा मामला पश्चिमी सिंहभूम जिले का है, जहां की हालत बेहद खराब है। पिछले 2 हफ्तों से हाथियों का आतंक इतना बढ़ता जा रहा है कि लोग खौफ में हैं। मझगांव थाना क्षेत्र के खंडपोस्ट पंचायत केतीलू काटी में आज सुबह एक आक्रामक दंत हाथी ने बेनीसागर गांव के बच्चे पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। बच्चे की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। ग्रामीणों के मुताबिक हाथी यहीं तक नहीं रुके। हाथियों ने एक शख्स पर इतनी बेरहमी से हमला किया कि उनका सिर धड़ से ही अलग हो गया। बताया जा रहा है कि जिस स्थान पर बच्चे की मौत हुई वहां हाथी अभी भी मौजूद है। हाथी घनी झाड़ियों के अंदर छिपा है। झाड़ियां इतनी गहरी है कि हाथी दिखाई तक नहीं दे रहा है। यही वजह है कि बच्चे के शव को अभी तक वहां से नहीं निकाला गया, क्योंकि उसे निकालना बेहद मुश्किल बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि हाथी एक दांत वाला है और एक दांत वाला हाथी अक्सर आक्रामक होता है। लेकिन हाथियों के आतंक यहाँ तक ही सीमित नहीं है। अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो जनवरी के पहले सप्ताह में ही 12 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। 6 नवंबर की रात बावरिया गांव में हाथी ने भयानक तांडव मचाया। रात के समय जब पूरा परिवार सो रहा था तभी हाथियों ने हमला कर दिया, जिससे एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में पति पत्नी और उनके 2 मासूम बच्चे शामिल थे। इसके अलावा दूसरे परिवार से मोगदा लागुरी की भी हाथी के हमले से मौत हो गई। इधर बावरिया गांव के बाद भी हाथियों का कहर नहीं थमा। बावरिया पसिया गांव में एक ग्रामीण की जान चली गई तो वहीं लिपाईसाई गांव में भी एक व्यक्ति की हाथी के हमले का शिकार बन गया। 1 जनवरी की बात करें तो बांडीझारी गांव में मंगल सिंह हेम्ब्रम की मौत हो गई। इसके साथ ही बिरसिहाती गांव में 55 वर्षीय एक व्यक्ति की हाथी के हमले से मौत हो गई। इसके साथ बताएं तो रोरो गांव के 55 वर्षीय विष्णु सुंडी की जान चली गई। इसके साथ ही 3 और लोगों पर हाथियों ने हमला किया और उनकी भी मौत हो गई। इसी दौरान मणिकुटिया और सुखमती बांधा गंभीर रूप से हाथी के हमले से घायल हो गए। अब हम 2 जनवरी की बात करते हैं। गोइलकेरा प्रखंड में 13 वर्षीय एक लड़के की मौत हो गई। इसके साथ ही 10 वर्षीय लड़का गंभीर रूप से हाथी के हमले से घायल हो गया। अब बात करते हैं 4 जनवरी की, तो दंत हाथी के हमले से 47 वर्षीय महिला की मौत हो गई। इसे मौत के बाद पति और 10 साल का बच्चा भी घायल हो गया। अब बात करते हैं 4 जनवरी की। अमरई कितापी गांव में दंतेल हाथी के हमले से 47 वर्षीय महिला की मौत हो गई। वहीं इस हमले में महिला का पति और 10 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। अब 5 जनवरी पर आते हैं तो 50 वर्षीय जोंगा लागुरी मारे गए हाथी के हमले से। इसके साथ ही उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। अब बात करते हैं 6 जनवरी की, तो सोवा गांव में कुदरा बहदा और उनके 6 साल के बेटे और 8 महीने के मासूम की हाथी के हमले से मौत हो गई। परिवार में 3 वर्षीय बच्ची भी गंभीर रूप से घायल हो गई। इन घटनाओं ने पूरे क्षेत्र को भय और दहशत में डाल दिया है। ग्रामीण रात में सो नहीं पा रहे हैं डर से। घर और खेतों में सुरक्षा बढ़ा दी है। ग्रामीण इतने डर गए हैं कि हर आवाज पर सहम जा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग और प्रशासन को दी, जिसके बाद टीम पहुंची और हाथियों की निगरानी शुरू कर दी। इसके साथ ही प्रभावित परिवार को मुआवजा देने की भी बात कही जा रही है। स्थानीय लोग हाथी कॉरिडोर गांव से हटाने, त्वरित अलर्ट सिस्टम और निगरानी की भी मांग कर रहे हैं। अगर इस हफ्ते सभी घटनाओं को देखा जाए तो मासूम से लेकर बुजुर्गों तक हाथियों के हमले में अपनी जान गंवा चुके हैं। वन विभाग के अनुसार अधिकांश हाथी भोजन और पानी की तलाश में गांव घुस रहे हैं। आधुनिक जीवन शैली और बढ़ती जरूरतों के कारण लोग जंगल को काट रहे हैं, जिससे जंगली और प्राकृतिक भोजन में कमी आ गई है। इसी वजह से हाथी गांव में घुस रहे हैं अपने भोजन और पानी की तलाश में, जिसके बाद हमें ये तांडव देखने को मिल रहा है।